मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी नाज़िम इजलास हज़रत शहनवाज फैजी साहब ने अभी कह रहे थे कि बताया कि आखिर में वक्त मिलता है, शुरू में मिल जाए। अब की बार कमेटी वालों का ये हुआ कि नहीं, पहले मौका मिल जाए। तो हकीकत तो सच्चाई यह है कि पिछली बार आखिर में भी मुझे ऐसे ही मिला था और आज पहली बार आया हूं तो भी ऐसे ही मिला। ऐसे ही खाली खाली ये था और ऐसे वो भी था। अब मैं नहीं फैसला कर पा रहा हूं कि मैं पहले बोल रहा हूं कि आखिर। बहरहाल कोई बात नहीं, अफसोस होता है अपनी कौम के बारे में ये देखकर, ये सोचकर। जब मैं गाड़ी से आ रहा था, लगभग 7:30 बज रहे थे, रोड पे इतना जाम था कि गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। आगे 2-3 लोग खड़े हुए, उन लोगों ने कैसे कैसे हटाया और फिर उसके बाद गाड़ी पार की। ये भीड़ देखी तो मुझे लगा कि मौलाना शहनवाज मुझे बुलाने आए हैं पहले, तो लगता है कि आज बहुत अच्छी भीड़ मिलेगी। लेकिन मदरसे के अंदर आने के बाद यह एहसास हुआ कि मेला और दुकानदारी करने के लिए ज्यादातर लोग आए थे, जलसे में शिरकत करने के लिए कम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी कौम का हाल है कि अपने इदारे, अपने मदरसे, अपने जलसों का किस तरीके से, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, मजाक कह दे गुजर जा रहा हूं, क्या मजाक उड़वा रहे हैं। जब हम अपनी तहजीब और तमद्दुन का खुद मजाक उड़ाएंगे तो जमाना खुद हमारा मजाक उड़ाएगा और आज पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। देखिए हकीकत, तकरीर मेरे बात सुन लीजिएगा। मैं वैसे भी मैं तकरीरों को करता नहीं हूं, बस कुछ बातें जरूर बयान कर देता हूं। स्टेज पर बड़ी खामोशी, खामोशी ये संजीदगी है और बड़ी अच्छी बात है। वरना हमारे स्टेजों का हाल क्या है वो सब लोग जानते हैं। वो हंगामा, वो उठा पटक,
वो हंगामा होता है कि मैं क्या बताऊं। और मजमे में भी वो हंगामा और शोर और शराबा होता है, न मजमे वालों को, स्टेज वालों का पता रहता है कि ये क्यों बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और न स्टेज वालों को पता रहता है कि मजमे वाले क्या कर। जलसे हमारे इसी तरीके के हो चुके हैं। हमें अपनी तहजीब को बचाना, और जो संजीदगी मैं इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, इससे मेरी तबीयत बहुत खुश है। अल्लाह इस संजीदगी को सलामत रखे। और जमाना इस वक्त संजीदगी ही का है। कौम को इस वक्त सब्र के साथ जीना है, हिकमत के साथ जीना है, खामोश जीना है, शोर शराबे और हंगामे के साथ नहीं जीना है, जोश के साथ नहीं रहना है। इसी संजीदगी के साथ हमें आज के माहौल में जिंदगी गुजारनी है। और इसको मैं और आसान लफ्जों में ये कह दूं कि हमें जो है इस वक्त मक्की जिंदगी गुजारनी है, मदनी जिंदगी नहीं गुजारनी। हमें और आपको इस वक्त मक्की जिंदगी गुजारनी है। मक्की जिंदगी कैसी थी, इन उलमाए किराम से सुन लीजिएगा और आप भी जानते हैं। मक्की जिंदगी वो जिंदगी थी कि हजरत जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद अभी चंद लोग ईमान लाए थे, तो मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक आका करीम से फरमाते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कब तक छुप छुप कर जो है अल्लाह अकबर की सदाएं लाएं? कब तक हम छुप छुप कर जो है अल्लाह अकबर कहेंगे, अपने रब को सजदे करेंगे? आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं खाने काबा के दीवार के पास जाकर अल्लाह अकबर भी कहूं और आपका पैगाम आम करूं। आपका पैगाम मैं आम कहूं। आप जो पैगाम लेकर आए हैं उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। आका करीम ने जवाब दिया था, ए अबू बकर, अभी सब्र करो, अभी हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं है, अभी हालात साजगार नहीं है, इसलिए सब्र करो और हिकमत से काम लो। जब हालात ऐसे हो जाएंगे तो मैं खुद हुक्म दूंगा, जाके तुम जो है ऐलान कर देना। आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके एक इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, जिसके उंगलियों से दरिया बहने लगे, अगर वो चाहते तो पहाड़ों को एक जगह कर देते और एक अजीब कुव्वत पैदा कर देते और अबू बकर के हवाले कर देते। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि ए अबू बकर, अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद इजाजत दूंगा। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि हालात साजगार नहीं है तो नबी करीम ने मना कर दिया है। तो इसी तरीके से आज उसी जिंदगी को हमें सामने रखकर जिंदगी को गुजारना होगा और जिंदगी जीना होगा कि हालात अभी हमारे साजगार नहीं है। और इससे ना उम्मीद भी मत होइएगा, एक दिन परवरदिगार का करम होगा तो मदनी जिंदगी भी मिलेगी, जरूर मिलके रहेगी, उसकी रहमत में यकीन हो। और मैं तो कहा करता हूं कि परवरदिगार तेरे महबूब की मक्की जिंदगी 13 साल थी, अभी 11 साल हुए हैं। वो कादिर मुतलक है, वो चाहेगा तो इंकलाब पर। तो हमें सब्र के साथ जिंदगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तो खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर रसूल पाक से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। आका करीम ने फिर वही जवाब दिया। तीसरे दिन फिर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। आज इसरार ज्यादा था तो आका करीम ने इजाजत दे दी कि अबू बकर जाओ, मैं जो पैगाम लेकर आया हूं वो मक्के वालों को सुना।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के दीवार के करीब आते हैं। मक्के के लोग बैठे हुए थे, उनको आवाज दी और आवाज देने के बाद अपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर हम्द व सना के बाद जो है रसूल पाक का पैगाम अता करने लगे। और जैसे ही रसूल पाक का पैगाम उन्होंने नश्र करना शुरू किया, अहले मक्का की तेवरियां चढ़ गई और गुस्से में आ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर सब टूट पड़े, मारने और पीटने लगे। जनाबे अबू बकर सिद्दीक को घूसों से और लातों से लोग मारने लगे। जिसके हाथ में जो चीज थी, डंडा था, डंडे से वार किया, अगर तीर था तो तीर से वार किया, जो भी हाथ में था उस चीज से जनाबे अबू बकर पर वार शुरू कर दिया, हमला कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं और जालिम उन पर जुल्म करते जा रहे हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की जबान पर जो रसूलुल्लाह का पैगाम था वो जारी था और वो सारी था और वो सुनाते रहे, जब तक सुनाते रहे कि जब तक उनको होश रहा। जब वो लम्हा आया कि जनाबे अबू बकर बेहोशी के आलम में चले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक जमीन पर गिर गए। जब जमीन पर गिरे हैं तो एक जालिम एक डंडा लाता है और उनके सीने पे बैठकर सर पर वो वार करता है कि सर फट जाता है और खून बहने लगता है। और इतना खून बहा है कि जनाबे अबू बकर का खून जमीन पर गिर जाता है। खाने काबा के करीब है हरम शरीफ मताफ में सबसे पहले जनाबे अबू बकर का खून गिर रहा है। तो मैं कहा करता हूँ कि अगर इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए इस खाकदान गिती पर अगर सबसे पहले किसी का खून गिरा है तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक का खून, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का खून। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो जाते हैं। उनकी वालिदा आती हैं। जब उनकी वालिदा को पता चला अभी ये ईमान नहीं लाई है, जिनका नाम उम्मुल खैर है, अभी ये ईमान लेकर नहीं आई हैं, ईमान नहीं लाई है, कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन जवान बेटे को लोग मार रहे थे। जब बेटे को मार रहे थे तो उनको खबर हुई तो दौड़ कर जाती हैं और जालिमों को हटाती हैं, उनके ऊपर गिर जाती हैं। जालिम तब भी जुल्म कर रहे थे, अबू बकर को भी मार रहे थे और अबू बकर की माँ को भी कई हाथ मार दिए थे। फिर उसके बाद माँ चिल्लाई है, जब जोर से चिल्लाई है तो जालिम हटे हैं और फिर जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। माँ है, उनको हिला रही है, डुला रही है, उन्हें हिला रही है, आवाज दे रही है, अबू बकर आंखें तो खोलो, अबू बकर आवाज तो दो, अबू बकर कुछ तो हरकत करो। लेकिन अबू बकर थे कि वे मुकम्मल बेहोश हो चुके थे, अब उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। माँ और चीखती चिल्लाती है। जब अबू बकर सिद्दीक को होश नहीं आया है तो फिर माँ अपने कुनबे वालों को पुकारती है। 2-3 लोग आते हैं, उनसे कहती है कि अबू बकर को घर ले चलो। अबू बकर को घर लेके जाती हैं। जनाबे अबू बकर को घर लेके पहुंची, अबू बकर सिद्दीक को घर ले जाती हैं, उनके जख्मों को धोती हैं, उस पे मरहम पट्टी करती हैं और मरहम पट्टी करने के बाद फिर अबू बकर को आवाज देती हैं, अबू बकर जरा एक बार जबान तो खोल दे, अबू बकर तू अपनी आंखें तो खोल, अबू बकर एक बार तू मुझे माँ कह के पुकार तो ले, ए अबू बकर तू मेरे बुढ़ापे का सहारा था, क्या मुझे छोड़कर तू जा रहा है, क्या दुनिया से तू मुझे छोड़कर जा रहा है? अबू बकर ऐसा ना करना, इस बूढ़ी माँ को छोड़ के मत जाना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश पड़े रहे। बहुत देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया है। जब होश आ रहा था, पलकें हिल रही थी, लब हिले थे, तो लोगों ने यही कहा था कि अबू बकर होश में जब आएगा तो वो यही कहेगा कि जालिमों ने इतना मारा है, जालिमों ने ये जुल्म किया है, जालिमों ने ये किया है, जालिमों ने ये दर्द पहुंचाया है, ये तकलीफ पहुंचाई है, ये जख्म दिया है,
ये तारीख कह रही है, ये दुनिया कह रही थी। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया है और अपने मुंह मुबारक से जो जुमला पहला निकाला है, उन्होंने ये जुमला न निकाला कि जालिमों ने यहाँ मारा है, जालिमों ने यहाँ मारा है, यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ चोट है। ये जुमला नहीं था, बल्कि जनाब अबू बकर का जुमला ये था, जो पहला जुमला निकला है वो ये जुमला था कि पहले ये बताओ कि मेरे नबी का हाल क्या है, मेरे आका की खैरियत बताओ कि मेरे आका कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जालिमों ने मेरे बाद मेरे आका पे जुल्म किया हो, मेरे आका पर जुल्म कर दिया हो, मेरे आका पर हमला कर दिया हो। इसलिए मुझे बताया जाए कि मेरे आका का हाल क्या है। माँ ने कहा कि बेटे तुझे ना अपनी फिक्र है, ना अपनी चोट की फिक्र है, ना अपने दर्द की फिक्र है, ना अपनी जान की फिक्र है। अगर तुझे फिक्र है तो अपने आका की फिक्र है। तो अबू बकर ने कहा था, ए अम्मी जान सुनो सुनो, जिस दिन मैंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, उसी वक्त मैंने अपनी जान, अपना सब कुछ अपने आका के कदमों पे कुर्बान कर दिया था और कह दिया था, या रसूल अल्लाह तेरी सलामती में अबू बकर की सलामती है, तेरी खैरियत में अबू बकर की खैरियत है, तू सलामत है तो अबू बकर सलामत है। जनाब अबू बकर सिद्दीक को होश आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जरूरत है कि उसी तारीख को दोहराया जाए। नौजवान बैठे हुए हैं, ये नौजवान अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल की दुनिया में खर्च कर रहे हैं और किस किस ऐप में जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही नौजवान, ये हमारा मुस्तकबिल है। कल इन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारियां आएंगी। लेकिन आज क्या हाल है अपने नौजवानों का, जोश और जज्बात के अलावा कुछ इनके पास नहीं है। इनके पास होना चाहिए इश्क रसूल होना चाहिए, मोहब्बत रसूल होना चाहिए, दीनी तालीम होनी चाहिए। ये दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं तो इनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हम स्टेजों पे खड़े होकर शिकवा करते जा रहे हैं कि हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही हैं। हमें इस पे गौर करना होगा कि हमारी नस्लें बिगड़ गई। इस चीज पर हमें गौर करना होगा, इस पॉइंट को देखना होगा। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिक्र कर लेने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। इस पर हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर गौर करे। मैं ये नहीं कहता कि हजरत मौलाना फैजी साहब पूरे मजमे की जिम्मेदारी ले लें, मौलाना नसीम साहब पूरे मजमे के पूरे दामोदरपुर की जिम्मेदारी ले लें। एक शख्स उठे, वो सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। जिस दिन उसने अपने घर की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन इंकलाब पैदा होने लगेगा, उसी दिन मुआशरा बेहतर हो जाएगा। हमने कब फिक्र की है कि हमारा जवान बेटा कहाँ बैठा हुआ है? 2-2 बजे तक मोबाइल की दुनिया पे बेटा बैठा हुआ है। कभी पूछा हमने कि अपने बेटे से कि बताओ कि तुम 2 बजे तक मोबाइल क्यों देख रहे थे? 2 बजे तक मोबाइल पे तुम क्या कर रहे थे? कौन सा अमेरिका का बिजनेस कर रहे थे कि वहां दिन है तुम यहाँ रात है बिजनेस कर रहे हो? कभी हमने पूछने की कोशिश नहीं की है। और जब हालात हद से बिगड़ जाते हैं तब उलमा की बारगाह में आके कहते हैं कि हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है। हजरत ताबीज दे दीजिए और पानी पड़ के फूंक दीजिए कि मेरी औलाद सही हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ दुआ और ताबीज और पानी से अगर औलादें सही हुआ करती तो बुजुर्गों को जरूरत नहीं थी कि अपने बच्चों पे मशक्कत करते, उनको रातों में उठा के तहज्जुद पढ़वाते, उनको उठा के नमाज मस्जिदों में ले जाते, बल्कि पानी पड़ के फूंक के दे देते। वो वली ये कामिल हो जाते, वो वली हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मशक्कतें की हैं। तो इसलिए जरूरत है हमें इस चीज की देखने की
कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं। ये एक एक बाप की जिम्मेदारी है। ये मत सोचिए कि कल कयामत के दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। परवरदिगार की बारगाह में ये सवाल होगा आपसे कि हमने तुम्हें बाप बनाया था तो तुमने बाप का हक अदा किया है कि नहीं। स्टेज पे सिर्फ ये तो बोल दिया जाता है कि बाप जो है जन्नत का दरवाजा जरूर है, बाप का मर्तबा ये है, लेकिन बाप के फराइज क्या हैं इसको भी बताने की जरूरत है। एक एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटों के बारे में वो सोचे कि उसका बेटा कर क्या रहा है, वो जा कहाँ रहा है, उठ कहाँ रहा है, बैठ कहाँ रहा है, सो कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ आना जाना है। एक एक चीज की फिक्र करने की जरूरत है। जिस दिन हमने इस पर तवज्जो दे दी, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को सुधारने की जरूरत है, अपनी तबीयत को सुधारने की जरूरत है, अपने मिजाज को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हम बच्चों को तब न सुधारेंगे जब हम खुद सुधरे हुए होंगे। माफ कीजिएगा, लोग बैठे हुए होंगे। हम जब सुधरेंगे तब ना अपने बच्चों को सुधारेंगे। हम नमाज पढ़ेंगे तब ना अपने बच्चों को हिदायत देंगे। हम सच बोलेंगे तब ना अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम सच बोलो। हम जब बुरे काम से बचेंगे तब ना हम अपने बच्चों से कहेंगे कि बुरा काम मत करो। हम जब मोबाइल देखना खुद कम करेंगे तब ना बच्चों से कहेंगे कि मोबाइल मत देखो। हम जब सुबह को 10 बजे उठेंगे, फजर के वक्त नहीं उठेंगे, तो हम बच्चों से कैसे कह सकते हैं? जब हम फजर के वक्त उठ के फजर की नमाज पढ़ेंगे तब हम अपने बच्चे से कह सकते हैं कि बच्चे उठो और नमाज पढ़ो। हम तो खुद अपने आप को पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। और जब हम अपने आप को बदल लेंगे तब अपनी औलाद को बदल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उठे और पूछा। जब उन्होंने पूछा कि मेरे आका की खैरियत बताई जाए, घर में लोग हैरत में पड़ गए कि इसे अपनी फिक्र नहीं, खाली जो है रसूलुल्लाह की फिक्र है। तो उनकी वालिदा समझ गई कि ये मानेगा नहीं, बगैर जाने मानेगा नहीं। तो उम्मे जमील से कहती है, और ये उम्मे जमील हजरत उमर फारूक की बहन है जो ईमान ला चुकी है, ये ईमान ला चुकी है। तो उम्मुल खैर को ये मालूम था कि उम्मे जमील ईमान ला चुकी है, तो उनके कान में धीरे से कहती कि जाओ रसूलुल्लाह की खैरियत लेके आओ। किसी और को भेजूंगी तो वो जाके लेके आएगा नहीं, तुम लाओगी तो सच्ची लाओगी, तुम लाओगी तो सच्ची लाओगी। उम्मे जमील जाती हैं और जाने के बाद बारगाह रसूल में हाजिर होती हैं। फिर वहां से आती हैं, फिर देखा कि कुछ लोग बैठे हुए, तो वो चुपचाप खामोश रही। जब सब चले गए धीरे से, तो हज़रत अबू बकर के कान में कहती हैं कि हमारे आका खैरियत से, मेरे आका सलामत है, मेरे आका खैरियत से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए उम्मे जमील, तेरी इस खबर से मेरे दिल को कुछ तो सुकून मिल गया, कुछ तो करार मिल गया, लेकिन मेरी आंखों को ठंडक नहीं मिली। मेरी आंखों को ठंडक नहीं मिली है। जब तक इन आंखों से अपने आका को देख नहीं लूंगा, जब तक मुझे ठंडक नहीं मिलेगी, जब तक ठंडक नहीं मिलेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, चक्कर आता है, बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं और खड़े होके बाहर जाने लगते हैं। माँ ने उस वक्त फिर कहा, बेटे मत जाओ, लड़खड़ा के गिर जाओगे, बदन कांप रहा है, तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, रास्ते में कहीं गिर जाओगे, बहुत खून बहा है। अबू बकर खामोशी से जा रहे हैं। जब माँ ने देखा कि ये मानेगा नहीं, तो माँ ने उनको सहारा दिया, पकड़ती हैं, सहारा देती हैं और सहारा देके ले जाती हैं बारगाह रसूल में। दुआ कीजिए परवरदिगार आलम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क का 40वां हिस्सा बतौर सदका खैरात हमें अता कर दे तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक को लेकर जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, रात हो रही थी, अंधेरा हो गया था।
उस अंधेरे में लेके पहुंचती हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा थे। हजरत मेरे आका ने की निगाह जब अबू बकर सिद्दीक पे पड़ती है तो मेरे आका खड़े हो जाते हैं। रसूल पाक खड़े हो गए और अपने दीवाने को देख रहे हैं कि दीवाना लड़खड़ाता हुआ एक सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरे आका अपने हाथों को फैलाते जा रहे थे। जब जनाबे अबू बकर सिद्दीक बिल्कुल करीब आ गए हैं तो आका करीम ने दोनों हाथों को फैला दिया है। जरा अंदाज तो देखो आका करीम का, रहमतुल्लिल आलमीन का, कि उनका दीवाना आ रहा है, अबू बकर आ रहे हैं, दोनों हाथों को फैला दिया है। और जब अबू बकर बिल्कुल करीब आए हैं तो मेरे आका ने अपने दोनों बाहों से उनको समेट कर अपने सीने से लगा लिया है। मेरे आका कभी उनकी पेशानी चूमते हैं, कभी उनके बालों पर हाथ फेरते हैं। फिर उसके बाद मेरे आका ने एक जुमला कहा, अबू बकर देख, मैंने मना किया था, इन जालिमों ने कितना जुल्म किया है, तेरे चेहरा सूज गया है, कितना जख्म है, कितनी चोट है, कितनी तकलीफ पहुंचाई है। उस वक्त उस आशिक रसूल अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, जो उनके आंसुओं की गम्माजी किसी शायर ने इस अंदाज में की है कि हर सितम हर जफा गवारा है, हर सितम हर जफा गवारा है, बस तू इतना कह दे कि तू हमारा है। अबू बकर को इसकी फिक्र नहीं है कि इसे जख्म आए कि नहीं आए। मेरे आका तू मुझे अपना बना ले, कबूल कर ले, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, यही सब कुछ है, यही मेरी कामयाबी है, ये है इश्क रसूल। आज तो हम सिर्फ दावे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का तर्ज ये बता रहा है कि हम दीन से कितनी दूर जा रहे हैं, हम दीन से कितनी दूर जा रहे हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आयत करीमा हम हर रकात में पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी, वाजिबुल अदा हो जाएगी। दोबारा वाजिब है तो उसको अदा करना, अगर नहीं पढ़ेंगे। और ये दुआया जुमला है कि परवरदिगार हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम अता किया है, जिनको इनाम से नवाजा है। हम हर रकात में अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मौला हमें उनके रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम अता किया है। इनाम वाली जमात वो है, अबू बकर सिद्दीक है वो इनाम वाले, उमर फारूक हैं जिन्हें इनाम से दिया है, उस्मान गनी है जिन्हें इनाम दिया है, अली मुर्तजा है जिन्हें इनाम से नवाजा है, हसनैन करीमैन है जिन्हें इनाम से नवाजा है, इमाम आजम की जिंदगी है जिसे इनाम से नवाजा है, वो से पाक है जिन्हें इनाम से नवाजा है, गरीब नवाज की वो जाते पाक है जिन्हें इनाम से नवाजा है, इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसे इनाम से नवाजा है, सरकार सुरकारी की क्या जात है जिन्हें इनाम से नवाजा है। इनके राह पे हम चलते रहेंगे तो कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात को देखो, इनको देखो, इनकी सुबह कैसे गुजरी, इनकी शाम कैसे गुजरी, इनकी महफिलें कैसी गुजरी, इनकी तन्हाइयाँ कैसी गुजरी। हमें इनकी जिंदगी को अपनाना है, इनकी राह पे चलना है। अगर हम इनकी राह पे चले तो हमारी जिंदगी कामयाब है। ये माहौल, ये जमाना, ये माशरा कुछ भी नहीं है। शर्त इतनी है कि इनकी इस जमात का नक्शे कदम को अपना लो, इस जमात की जिंदगी को अपना लो, इस जमात की जिंदगी को आइडियल बना लो। जिस दिन आइडियल बना लिया फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग राजी हो गए तो हमारा रब राजी हो जाएगा, और रब राजी हो गया तो किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जमाना हमको राजी करता हुआ नजर आएगा। बात आई है रजा की, तो एक बात आखिरी बात करके मैं गुजर रहा हूँ। हजरत राबिया बसरी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी वलिया गुजरी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड, पहले वो खादिमा था, किसी की खादिमा थी, जिसको हम अपनी जबान में नौकरानी कह लें।
वो नौकरानी थी। सुबह से लेके शाम तक वो अपने मालिक की खिदमत में रहती थी। रात का कुछ हिस्सा भी गुजर जाता, वो अपने मालिक की खिदमत में रहती। जब रात ज्यादा गुजर जाती तब अपने हुजरे में जाती, हुजरे में जाके मुसल्ला बिछाती, नमाज पढ़ती और फिर अपने आंचल को फैलाकर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती थी। कहती थी, ए मेरे रब, मुझसे नाराज मत होना, मुझे माफ कर देना, तुम मुझसे राजी हो जा, राजी रहना मेरे परवरदिगार। कल को कयामत के दिन ये सवाल मत करना कि ए राबिया, तू अपने मालिक मजाजी की खिदमत में ज्यादा रहती थी और मेरी खिदमत में कम आती थी, मुझे वक्त कम देती थी और अपने मालिक मजाजी को वक्त ज्यादा देती थी। ए परवरदिगार, ये सवाल मत करना, मैं कमजोर हूं, मैं किसी के मातहत हूं, मेरी मर्जी मेरे ऊपर नहीं चलती है मौला, मैं किसी की मर्जी के तहत हूं, जो उसके तहत हूं और उसी के तहत रह के मैं काम करती हूं मौला। मैं बेकस और मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना मेरे रब, मुझसे राजी रहना, मुझसे नाराज मत होना मेरे परवरदिगार। ये सदा वो रोजाना लगाती रही, लेकिन एक दिन आता है, एक रात ऐसी भी आई कि मुसल्ला उसने बिछाया है और अपने रब के हुजूर अपने आंचल को उठाती है और उठाने के बाद फिर कहती है, मैं मेरे परवरदिगार, तू मुझे माफ कर देना, मुझसे राजी रहना, मेरे मौला तू मुझसे नाराज मत होना, कल कयामत के दिन मुझसे सवाल मत कर लेना। लेकिन आज के रोने का अंदाज कुछ और था, आज की तड़प कुछ और थी और वह ऐसी तड़प के रो रही थी कि उसे खुद होश नहीं था कि मैं कहां पर हूं और कहां नहीं हूं, उसे अपना भी होश नहीं था। और वो जिस वक्त तड़प के रो रही थी, अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं कर रही थी, उसी लम्हा उसका मालिक उस बरांडे से गुजरता है और उसे किसी के रोने की आवाज आती है, किसी के चीखने की आवाज आ रही है, वही ठहर जाता है, खड़ा होता है और गौर करता है कि किस कमरे से आवाज आ रही है। तो उसे पता एहसास हुआ कि राबिया के हुजरे से आवाज आ रही है। राबिया के दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, कान लगा के सुनता है और जब कान लगा के सुन रहा था तो राबिया के वही अल्फाज थे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर देना, मेरे मौला तू मुझसे राजी रहना, मेरे परवरदिगार मैं मजबूर और बेबस हूं। ये जुमले उसकी ज़बान से निकल रहे थे, इधर मालिक सुन रहा था, ये आवाज उसके कान से होते हुए उसके दिल में उतरती जा रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक देता है और जब दस्तक दी है तो राबिया को होश आया है। राबिया ने देखा कि दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है तो राबिया होश में आती है, खड़ी होती है, दरवाजा खोलती है और जब दरवाजा खोला है तो देखती क्या है कि मालिक खड़ा है और मालिक को देखकर घबरा जाती है। कहती है, मेरे मालिक, इससे पहले तो आप कभी मेरे दरवाजे पे नहीं आए, इतनी रात में आपने कभी मेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, आज क्या मामला है, आज माजरा क्या है? राबिया पूछती जा रही है, ए मालिक, वजह क्या है? मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मालिक, कोई जरूरत है क्या? इधर राबिया पूछ रही है और मालिक है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रोता जा रहा है और जब कुछ देर रो चुका है तो राबिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि ये कह रहा है, ए राबिया, तुम मुझसे राजी रहना, राबिया तुम मुझसे नाराज मत होना, राबिया तुम मुझे माफ कर देना। जरा इनके बात तो देखो, चंद लम्हे पहले, चंद घड़ी पहले, थोड़ी देर पहले राबिया रब को राजी कर रही थी, उसने ऐसा राजी किया है कि चंद लम्हों के बाद मालिक राबिया को राजी कर रहा है। जो उसे राजी कर लेता है, जमाना उसको राजी,
जमाना उसको राजी करता है। राबिया ये सबक दे रही है कि मैंने रब को राजी किया है तो मालिक मुझे राजी कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि राबिया तू राजी हो जा, ए राबिया तू उससे मत होना, तू मुझसे नाराज मत होना, राबिया तू मुझे माफ कर देना। और उसी वक्त मालिक राबिया को आजाद कर देता। वो तो अलग बात रही, बताना असलियत था। जो रब को राजी कर लेता है उसे किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार सुरखा ही ने रब को राजी किया है, जमाना उनको राजी करने पहुंच रहा है। हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लाखों लोग पहुंच रहे हैं कि या सरकार आप राजी हो जाओ तो मेरा रब राजी हो जाएगा, और वो राजी हो जाएगा तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने रब को राजी करें, अपने रब को राजी करें। राजी कैसे करेंगे? यहाँ बैठ कर नहीं, या नाजिम साहब के कहने से, जोर से नारा लगाने से नहीं, बल्कि अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में जाके झुका देंगे, दिल को झुका देंगे तो परवरदिगार हमसे राजी होगा। ये हालात, ये ज़माने आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन वो राजी रहेगा तो फिर किसी को राजी करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर मुझे भी तौफीक दे और आप हजरात को भी तौफीक दे। मौला इस इदारे को दिन दूनी चौगुनी तरक्की अता फरमा, हासिदीन के हसद से बचा, दुश्मनों के शर से बचा, आफातों बलैयात नजर बस से महफूज फरमा। हालात ज़माना किस तरीके के हैं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अपने मदरसे से सच्ची मोहब्बत रखिए, अपने मदरसे से सच्चा लगाव रखिए। नाक की बात खत्म कीजिए, अब तो अपने रब की बात कीजिए और रसूलुल्लाह की बात कीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस इदारे की हिफाजत करते रहिए, खिदमत करते रहिए। अल्लाह की रहमतें आपके घर की तरफ मुतवज्जे रहेंगी। वमा अलैना अल बलाग।